सभी जी में स्वागत है। रिव्यू टैब और व्यू टैब के बारे में जानेंगे। देखिए, जो रिव्यू टैब होता है उसमें प्रूफिंग आता है, इनसाइट्स आता है, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर और प्रोटेक्ट आता है। ये टोटल हम लोगों के मिलकर 8 होते हैं ग्रुप। इनको याद करना जरूरी है कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रूफिंग की। हम लोग प्रूफिंग क्या है, इसके सहायता से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में पढ़े टेक्स्ट की स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं और उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। यानी चेक कर सकते हैं ग्रामर गलत है या नहीं, या स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कहीं मिस्टेक रहता है तो, और उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। इस ग्रुप की मदद से हम लोग सिलेक्टेड टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कितने टेक्स्ट है, कितने वर्ड है, कितने शब्द है, या उस शब्द से संबंधित अन्य शब्द ढूंढ सकते हैं। यानी कि साइन 1 2 का प्रयोग कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं यहाँ से। प्रूफिंग ग्रुप का यही काम होता है। अब बात करते हैं इनसाइट्स ग्रुप की। इनसाइट ग्रुप इस ग्रुप का एक ही ऑप्शन है जो सिलेक्टेड टेक्स्ट पर काम करता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा उसी पर काम करेगा। सिलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में ऑनलाइन अधिक जानकारी ले सकते हैं। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट रहता है ऑनलाइन अधिक जानकारी देता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लैंग्वेज की। सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं लैंग्वेज ग्रुप से, और हम लोग चाहे तो ग्रामर चेक की भाषा यानी प्रूफिंग लैंग्वेज बदल सकते हैं इस ग्रुप की सहायता से। जो प्रूफिंग लैंग्वेज है, जो चेक करने की है, जो प्रूफिंग ग्रुप है वो चेक करता है। किसके बेस पर चेक करेगा, जब सेट कर देंगे लैंग्वेज में कि इस लैंग्वेज के अनुसार आप ग्रामर चेक करो या फिर स्पेलिंग ग्रामर जो भी है वो चेक करने हैं। बात करते हैं कमेंट ग्रुप की। तो कमेंट्स में क्या होता है कि इस ग्रुप की सहायता से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट जोड़ सकते हैं या किसी कमेंट पर जा सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं। इसके कुछ ऑप्शंस भी होते हैं जो पढ़ेंगे डीप में तो समझेंगे, इसको पार्शियली समझ लेते हैं इस वीडियो में। ट्रैकिंग की बात करते हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी बदलाव को ट्रैक करने की जरूरत होती है। बदलाव कहने का मतलब ये है कि हम एक डॉक्यूमेंट रख लिए हैं, हम चाहते हैं कोई उसमें छेड़छाड़ करे तो मुझे मालूम चल जाए, वो ट्रैक कर पाए, इसलिए ट्रैकिंग में आते हैं ताकि मालूम चल जाए किसी ने क्या गलती किया है, क्या सुधारा है, क्या क्या हटा है, क्या फॉर्मेटिंग किया है, ये मालूम चल सके। अब बात करते हैं चेंज की। तो चेंज जो डिपेंड करता है ट्रैकिंग पर, कैसे वो समझेंगे। इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी बदलाव को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। यानी ट्रैकिंग ऑन रखेंगे, हम ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है ट्रैक करेंगे। अगर वो गलती कहीं कर दिया या सुधार कर दिया, वो चाहते हैं हम कि उसको रख ले अपने मेन डॉक्यूमेंट में एक्सेप्ट करके, तो यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उस बात को इग्नोर कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कंपेयर ग्रुप की। कंपेयर ग्रुप इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो डॉक्यूमेंट में अंतर देखना हो। दो डॉक्यूमेंट में अंतर देखना है या अधिक डॉक्यूमेंट में अंतर देखना हो। अब बात करते हैं प्रोटेक्ट ग्रुप की। लास्ट है, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, सही ढंग से रेस्टिकेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। उस ऑप्शन का नाम है रेस्टिकेटिंग एडिटिंग, या कह सकते हैं प्रोटेक्ट ग्रुप में आता है। यहाँ तक हम लोगों का रिव्यू टैब खत्म होता है। व्यू टैब से याद करने वाली बात यह है कि जो व्यूज ग्रुप है उसमें प्रिंट लेआउट सिलेक्टेड रहता है, याद रखेंगे। व्यू टैब में बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। अपने डॉक्यूमेंट को देखने का नजरिया प्रदान करता है और अपने डॉक्यूमेंट विंडोज को अरेंज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग ग्रुप की। इसमें व्यू ग्रुप होते हैं, शो, जूम, विंडो और मैक्रो। इन 5 ग्रुप को एक एक करके समझेंगे। व्यू को समझ लेते हैं। जो व्यू की अभी चर्चा कर रहे थे कि व्यू टैब में व्यू ग्रुप से 5 तरीके से अपने पेज को देखकर काम कर सकते हैं। 5 तरीके से देखकर काम कर सकते हैं व्यूज ग्रुप में। और बात करते हैं शो ग्रुप। शो ग्रुप का काम होता है पेज पर रूलर और ग्रिड लाइंस को प्रदर्शित करना। इसकी मदद से फाइंड के नेविगेशन पेन को दिखाया या छुपाया जा सकता है। दिखाया जाता है या छुपाया जाता है नेविगेशन पेन जो फाइंड का होता है। आगे बात करते हैं जूम। इस ग्रुप में पेज जूम से संबंधित ऑप्शन रहते हैं। पेज जूम जैसे मान लीजिए कि हमें 100% करना है या फिर एक पेज में देखना है। अगर बहुत सारे पेज है, हम चाहते हैं मल्टीपल पेज देखे, 5 6 7 या 4 पेज एक साथ दिखे, 2 पेज एक साथ दिखे, या पेज की चौड़ाई बढ़ाना छोटा करना या पेज की चौड़ाई बड़ा छोटा करके देखे, तो जूम ग्रुप से देख सकते हैं। विंडो ग्रुप। विंडो ग्रुप से खुले एक से अधिक वर्ड विंडो को सजाकर या सजा सकते हैं या फिर अरेंज कर सकते हैं। अगर एमएस वर्ड 1 बार 2 बार 3 बार खोले हुए हैं और सब पर अलग अलग काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं उसको सजाना इस डेस्कटॉप पर, अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पर, कि तीनों एक साथ हम काम करें, 3 पर या 2 पर काम करें, तो अरेंज कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्रोज। मैक्रोज क्या करता है, मैक्रो का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई काम बार बार करना पड़ता हो, उसे एक साधारण तरीके से करना हो, तो उसके लिए माइक्रो रिकॉर्ड करके काम लिया जा सकता है, रिकॉर्ड करके। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लेंगे जब पढ़ेंगे इसके बारे में।
लेकिन एक शब्दावली है लास्ट में, इसको याद कर लेंगे। VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ये शब्द सिर्फ याद कर लेंगे, इसे विशेष जानकारी की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ याद कर लेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।